नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए आज हम पलटते हैं हिस्ट्री का एक और पन्ना और जानते हैं कुछ ऐसे और शासकों के बारे में जिनसे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, जिनसे पता चलता है कि कद भले ही छोटा हो, पर आपका जो निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है तो आप पूरा विश्व जीत सकते हो। तो आज की ये जो कहानी है हमारी, ये जुड़ी है महान शासक सिकंदर के बारे में, कि कैसे सिकंदर अपने घर से निकला अपनी पिता की मृत्यु के बाद सेना लेकर, कहकर कि अब मैं पूरा विश्व जीत कर ही लौटूंगा। उसके रास्ते में जो भी आता गया, मारता काटता तबाह करता चला गया। उसके डर से जो छोटे छोटे राज्य थे, उसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और अपनी जान की भीख मांग ली। तो जो बड़े राज्य थे, उनसे सिकंदर ने जबरदस्ती सब कुछ छीन लिया। वो एक ऐसा राजा बना जिसकी बहादुरी के किस्से हमें बहुत मिल जाएंगे। पर उसको भी रोकने वाला एक पैदा हुआ। उसका नाम है पौरस, जो भारत का राजा था। और हमारी मंदभागी ये है कि पौरस के बारे में हमारी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा। हमें जो भी पता चलता है वो सब पता चलता है जुरेनियों की किताबों से। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कैसे विश्व जीतते जीतते सिकंदर पहुंचा ईरान, और ईरान पे उसने कैसे की हमले किए। उन दिनों ईरान में धारा नामक राजे का राज था। सिकंदर ने उसको जबरदस्ती मनाने की कोशिश करी कि वो अपना राज मेरे आगे सौंप दे, पर वो राजा बहुत बलवान था। वो हार नहीं माना। उसने सिकंदर को बोला, तू जो कर सकता है वो कर। तो सिकंदर ने दो तीन हमले करे उसके ऊपर और उसको अंत में मौत के घाट उतार दिया। पर मरने से पहले अपने राज को बचाने के लिए उसने एक उपराला किया। उसने भारत में बैठे पौरस को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने लिखा कि मेरे को तो सिकंदर ने तबाह कर दिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। पर अगर तुम सिकंदर को रोक देते हो तो इतिहास हमेशा तुम्हें याद करेगा, और बदले में जो तुम चाहोगे मैं वो सब दूंगा। पर ये कि सिकंदर को अपने जासूसों के द्वारा ये सब पहले ही पता चल गया, और सिकंदर ने उस धारा नामक राजे को मौत के घाट उतार दिया और ईरान पे अपना कब्जा कर लिया। पर उस लेटर की वजह से और उन अपने जासूसों की वजह से सिकंदर को ये पता चल गया कि उससे भी बलवान कोई भारत में बैठा है। तो दोस्तों, सिकंदर ने क्या किया, उसने वहां ईरान पे कब्जा करने के बाद भारत की तरफ अपना जो रुख कर लिया। जैसे ही वो भारत में एंटर होता है तो उसका जो मुलाकात है वो अंबी नामक एक राजे से होती है, जो बहुत ही डरपोक था। पर उसने सिकंदर का बहुत मोस्ट वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। उसको 2 महीने अपने पास रखा, पूरा अय्याशियां करवाई। और जाने समय अंबी जो राजा था उसने उसको 500 घोड़े और अपनी सेना दी कि जा तू पौरस को हरा के आ। ऐसे करते करते जब पौरस जो सिकंदर था वो पहुंचा जमुना नदी के तट पर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, और दूसरी तरफ पौरस भी अपनी सेना लेकर आ चुका था, क्योंकि उसको जब धारा का लेटर मिला था तो वो रवाना हो चुका था भारत से। तो दोनों की मुलाकात होती है जमुना नदी के तट पर। अब नदी पार करना सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से उसमें कोई पुल नहीं था। तो फिर क्या होता है, दोनों कुछ दिनों ऐसे करते कराते अपने सूत्रों के जरिए आपस में बात करते हैं। फिर क्या होता है, अंत में दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि सिकंदर पौरस को कहता है कि तू मेरे आगे घुटने टेक दे, पर पौरस कहता है कि मैं नहीं टेकूंगा। तो क्या होता है कि पौरस के पास जो सेना थी ना, वो हाथियों की सेना थी, और सिकंदर के पास थी घोड़ों की। इससे पहले सिकंदर ने कभी हाथी ऐसे देखे ही नहीं, क्योंकि हाथी देखने में बड़ा बलवान होता है। तो जब वो हाथियों की सेना पर पौरस की सेना आगे बढ़ती है, तो वो सिकंदर की सेना को कुचल देती है।
जिससे सिकंदर कमजोर पड़ने लगता है। पर इसका भी हल जो है सिकंदर ढूंढ लेता है। वो क्या करता है, अपने सैनिकों को बोलता है कि तुम आग लगा के हाथियों को डराओ और जो तीर है उनकी आंखों में मारो, जिससे कि हाथी भड़क जाएंगे और वो अपनी ही सेना का नुकसान करेंगे। और उसकी सेना ने ऐसा ही किया, जिससे कि पौरस का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है इस युद्ध में, जो दोनों ही राजे थे बहुत बलवान थे, ऊपर से कुदरत का कहर। उन दिनों मानसून होने की वजह से बहुत बारिश होती है और बहुत सारे तो सैनिक ऐसे ही हाथियों के नीचे कुचल कर मर जाते हैं। ऊपर से जमुना नदी का बहाव बढ़ जाता है, कुछ ऐसे मर जाते हैं। काफी लंबी लड़ाई चलने के बाद दोनों में जो होता है वो समझौता होता है। दोनों में से कोई भी नहीं जीतता, दोनों समझौता करके। और सिकंदर जो है उस समय पोरस को कहता है कि तू बस हार मान ले और मैं वापस लौट जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भारत से। तो जो सिकंदर है और जो पोरस है, दोनों के बीच में जो है समझौता हो जाता है और जो सिकंदर है फिर भारत छोड़कर चला जाता है। ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि जिंदगी में अगर आपके पास एक दृढ़ लक्ष्य है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास साहस है, हिम्मत है, तो आप कुछ भी पा सकते हो, और रुकावटें चाहे जितनी मर्जी आ जाए। तो दोस्तों देखो, ये सिकंदर जो ग्रेट महान शासक था, उसको भी रोकने वाला कोई पैदा हुआ था। तो इसी तरह अपनी हिम्मत नहीं हारो और हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प रखो। आज नहीं तो कल कामयाब तो हो ही जाएंगे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।